हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्लास 12th की मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। और इससे पहले जो हमने इस चैप्टर में जो फंडामेंटल पढ़ा था उसमें आपके कौन कौन से संबंध किस प्रकार से सत्यापित होते हैं या सिद्ध होते हैं, जिन संबंधों में आपके पास स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध थे। तो इन संबंधों की जांच आप अब न्यूमेरिकल पोर्शन में करेंगे, किस तरह से कोई संबंध आपका इन तीनों को सेटिस्फाई करता है। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संबंधों में से स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक संबंधों की जांच कीजिए। आपने जांच करनी की कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा संक्रामक है, कौन सा सममित है। फर्स्ट पार्ट समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 13 14। इस समुच्चय के अंतर्गत आपके पास एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन है, संबंध आर है x, y सच दैट 3x - y = 0। यानी जो आपका रिलेशन है वो ये है, इन दोनों के बीच किस टाइप का रिलेशन है, 3x - y = 0। यानी आपने x भी यहीं से लगाने हैं और y भी यहीं से लगाना है और आपका रिजल्ट 0 आना चाहिए। मीन्स यहाँ पर 0 से अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो इस संबंध को हम सरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये आपका रफ वर्क है, 3x - y = 0। y का इधर आप उधर ले जा लीजिए, पक्षांतर कर दीजिए तो हो गया 3x। तो इसका अगर हम, ये भी a होगा, ये भी a होगा। आपके पास जो समुच्चय दे रखा है, जैसे दे रखा है समुच्चय a में, तो इसका अर्थ होता है a to a। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ होंगे a to a। अगर x a से लिया गया है तो y भी a से लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से 14 13। ऐसे इस तरह भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से डॉट डॉट 13। अब x की वैल्यू यहाँ से रखनी है, यानी पहला जो घटक होगा वो यहाँ से होगा और दूसरा घटक यहाँ से होगा। तो पहला घटक लेता हूँ मैं सबसे फर्स्ट में 1, x की वैल्यू 1 लीजिए। तो जब मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो यहाँ पे मान लगा दीजिए तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पहला युग्म बन गया 1, 3। अब सॉल्व देखिए इसका, कैसे रिलेशन बनाएंगे। क्वेश्चन को लिख दीजिए r = x, y सच दैट 3x - y = 0। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, या r = x, y सच दैट y = 3x। अब आपका जो रिलेशन हो गया रोस्टर रूप में होगा ये। अब मान रख रहा हूँ सबसे पहले x का 1 लगा दीजिए, यहाँ पर x का 1 तो y का आ जाएगा 3। फिर बढ़िए, x का 2 तो y का आ जाएगा 6, यहाँ लगा दीजिए x का 2 तो y का 6। फिर x का 3 तो y का आ जाएगा 9। फिर x का 4 y का आ जाएगा 12। अब x का अगर हम 5 लगाते हैं, x = 5, x = 5 तो 5 × 15 हुआ, y = 15। तो क्या हमारे समुच्चय में 15 है, देख लीजिए जरा। तो 1 से 14 तक तो यहाँ है और 1 से 14 तक यहाँ है, जबकि हमारा x = 5 लगाने से y का मान 15 आ रहा है, जो कि हमारे समुच्चय में नहीं है। तो इसका मतलब आप x = 5 नहीं लगा सकते। ऐसे ही x = 6 लगाओगे तो 6 × 18 कहीं नहीं है। इस तरह से कुल मिलाकर के अगर आप चर्चा करेंगे तो आप जो मान रख सकते हो, 1 से आपका y का मान 3, 2 से 6, 3 से 9, 4 से 12। और ये सब एलिमेंट आपके समुच्चय A में आने चाहिए। 5 क्यों नहीं लगा, एक बार फिर कह रहा हूँ, 5 लगाने से 15 आ रहा है, जो 15 हमारे समुच्चय में नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपका जो संबंध है वो स्टॉप हो गया। तो ये बना रिलेशन 1 3 2 6 3 9 4 और 12। इससे आगे देखिए अब आपने यहाँ पर इसकी जांच करनी है कि कौन स्वतुल्य होगा, कौन नहीं होगा। तो चलिए स्वतुल्य की पहचान करते हैं। स्वतुल्य में क्या होना चाहिए आपको समझा रखा है। आपका जो रिलेशन आ रखा था वो था 1 3 2 6
3 12 3 9 था ना, और 4 12, ये आपका रिलेशन था। 1 लगाया 3 एकम 3, 2 लगाया 2 3 6, 3 लगाया 3 3 9, 4 लगाया 4 3 12, 5 लगाएंगे तो नहीं बनेगा। तो ये आपका रिलेशन था। तो स्वतुल्य कैसे दिखाएंगे इसको? स्वतुल्य की परिभाषा आपने क्या बताई थी? स्वतुल्य होता है कि समुच्चय ए में आर कैसा हो, संबंध कैसा हो, A, A बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो अपने रिलेशन में देखिए, क्या ऐसा कुछ है? 1 है तो 1 नहीं है, 2 है तो 2 नहीं है, 3 है तो 3 नहीं है, 4 है तो 4 नहीं है। यानी स्वतुल्य तब होता है जब दोनों अवयव सेम हों। मीन्स आप कह सकते हैं क्योंकि संबंध आर में 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या X, X दोनों सेम होने चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा कुछ होता ऊपर तो स्वतुल्य हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। चलिए अब दूसरा आता है आपका, थोड़ा फर्क देखिए। सम्मित संबंध की पहचान क्या है? यदि कल ए बी में लिखा था, यहाँ पर मैं एक्स वाई में लिख रहा हूँ, आप पी क्यू में कुछ भी लिख दीजिए आप। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो तो संबंध सम्मित होगा। अर्थात अगर एक उदाहरण दें, इस क्वेश्चन को छोड़ के अगर मैं बोलता हूँ 1, 3 बिलोंग्स टू आर, तो अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 वहाँ आ जाएगा। तो क्या 3 1 भी इस रिलेशन में है? ऊपर देखिए 1 3 तो है, लेकिन इनको ट्रांसफर इधर उधर कर दीजिए, वो भी यहाँ होना चाहिए। तो 1 3 तो है, लेकिन इसको अपोजिट इस संबंध में नहीं है। अर्थात अगर आप चर्चा करें, क्योंकि संबंध आर में 1, 3 तो है, परंतु या किंतु 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी अगर 1 3 है तो 3 1 को भी होना पड़ेगा, ऑब्लिक 2 6 है तो 6 2 को भी होना पड़ेगा, कहीं नहीं है 6 2, 3 9 है तो 9 3 को भी होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 4 12 है तो 12 4 को भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्थात इसलिए संबंध आर सम्मित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब तीसरा है आपका, एक बार फिर रफ पे देख लीजिए। तीसरा आपके पास संक्रामक संबंध। तो संक्रामक क्या होता है? x, y में आपका क्वेश्चन है, ये आपका r में होना चाहिए, इसमें होना, यानी कहने का क्या है 2, 3 अगर हम मान लें, इसमें होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, तथा जो यहाँ पर है वही आगे होना चाहिए, y में हो तो इसे भी r में होना पड़ेगा, इसको भी हो तो x, z भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो संक्रामक होगा, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। तो चलिए देखिए इसको। अब संबंध नहीं मिटा रहा हूँ, संबंध ऊपर ही है, बढ़िया। आगे अब संक्रामक के लिए कैसे काम करेंगे आप, क्योंकि संबंध के लिए
देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो इसकी परिभाषा क्या है थोड़े यहाँ जानने के, x, y आर में होना चाहिए, तो जो y यहाँ है वही y यहाँ पर, ये भी आर में ही होना चाहिए, इससे रिजल्ट ये बनना चाहिए। तो y का मान यहाँ पर क्या है 3 है, तो क्या ऐसा कोई रिलेशन है आगे जिसमें फर्स्ट अवयव 3 आ रखा हो, तो है यहाँ पर एक। तो बढ़ेंगे आगे, तथा 3,9 भी आर में है, यानी 1,3 ये x का मान है, ये y का मान है, ये y का मान है, z का मान है। तो अब क्या प्रूफ होना चाहिए, ये आना चाहिए आपके पास ये, और इसे भी ऊपर ही होना चाहिए रिलेशन में। अगर ऐसा है तो तब ये आपका संक्रामक है, ऐसा नहीं है तो तब ये संक्रामक नहीं है। तो देखिए जरा से क्या ऐसा बन रहा है, 1,9 है कहीं ऊपर, चेक कीजिए आप रिलेशन में, तो 1,9 कहीं नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये होता यहाँ तो तब संक्रामक हो, लेकिन ये है नहीं कहीं ऊपर, चेक करो, केवल 4 अवयव हैं इसके आ रखे, इसलिए आर, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे और शेष अगली वीडियो में।